हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के बारे में कि इसके क्या क्या सर्विस चार्जेस होते हैं और इसमें एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में चार्ज कितना देना होता है और साथ ही साथ इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 साल के ऊपर कोई भी बच्चा यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए मिनिमम जो एज होती है वो 18 प्लस होना चाहिए और साथ ही साथ एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 12 साल के बच्चे भी यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशंस रखा गया है कि इसमें आप जो लिमिट दिया जाता है इस बैंक की तरफ से वो लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे लोगों का अकाउंट होता है वो जनरली जो स्कूल के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप मिलता है उसी के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। और अगर हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक भी रुपया मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाता खुलवाने के टाइम आप लोगों को 500 रुपये जमा करना होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और साथ में एटीएम कार्ड, और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट भी खोल कर दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिजी लॉकर भी मिलता है और आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि आखिर इसमें कितना चार्जेस देना होता है और इसमें न्यू एटीएम चार्जेस का क्या रूल होता है, कितना चार्जेस उसमें देना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर अकाउंट ओपन करवाते समय जो भी एटीएम कार्ड आपको इशू करके दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है, उस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरे साल के अंत में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनुअल चार्जेस जो होता है एटीएम कार्ड का वो हर एक बैंक लेता है, तो यहाँ पर अगर हम एनुअल चार्जेस की बात करें एटीएम कार्ड की तो यहाँ पर आपको पहले साल फ्री मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको 125 रुपए का चार्ज देना होता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप दूसरा एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये डुप्लीकेट एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं, इशू करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 200 रुपए देना होता है, 200 रुपए चार्ज देना होता है। और अगर आप पिन चेंज करवाते हैं बीच में कभी तो यहाँ पर आपको 50 रुपए का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में आप फ्री में खाता नहीं खुलवा सकते हैं, यहाँ पर आपको 1000 रुपए डिपोजिट देना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। और फ्रेंड्स, अगर हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, यहाँ पर फ्री दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप आउटवार्ड में जैसे कि दूसरे ब्रांच के थ्रू अगर आप आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है, लेकिन बहुत कम ही चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर एनईएफटी चार्जेस के बारे में बात करें कि जैसे कि अगर आप आउटवार्ड में एनईएफटी करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना बैलेंस चार्ज देना होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं 2 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और अगर आप 10,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करवाते हैं, एनईएफटी करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का एनईएफटी ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करवाते हैं तब यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। वहीं पर अगर हम आईएमपीएस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप आईएमपीएस करते हैं 1000 रुपए तक तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है आउटवार्ड में। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1001 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करवाते हैं आउटवार्ड से, यानी कि दूसरे ब्रांच से, तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। और अगर आप 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करवाते हैं आउटवार्ड से तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप आउटवार्ड से आरटीजीएस करवाते हैं दूसरे ब्रांच के थ्रू, अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करवाते हैं दूसरे ब्रांच के थ्रू यानी कि आउटवार्ड से, तो यहाँ पर आपको 20 रुपए का चार्ज देना होता है
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। और वहीं पर अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करवाते हैं, आरटीजीएस करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है और यहाँ पर आपको चार्जेस बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लिमिट दिया गया है। जैसे कि अगर आप 25,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन्स का एक लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना होता है। ओनली आपका एनुअल चार्जेस ओनली एटीएम कार्ड का देना होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको एटीएम कार्ड भी नहीं दिया जाता है। तो जहां पर एटीएम कार्ड नहीं दिया जाता है वहां पर आपका कुछ भी चार्ज नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रामीण बैंक का एटीएम कार्ड कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो जल्दी आने वाला है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।